दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर इस पूरे ब्रह्मांड की हर चीज किसी दूसरी चीज पर निर्भर है, तो आखिर सबसे पहली चीज कौन थी? कौन ऐसा है जिसे अस्तित्व में आने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी? जी हां, दर्शन शास्त्र में इसी सवाल से जन्म होता है, एक बेहद गहरे और रहस्यमय विचार का, नेसेसरी बीइंग यानी अनिवार्य सत्ता। आज हम इसी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे। और ट्रस्ट मी, इस टॉपिक को समझने के बाद आपका दिमाग थोड़ा शॉक्ड जरूर होने वाला है। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक लंबी चेन रखी है। उस चेन की हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। अब अगर मैं पूछूं इस चेन को पकड़कर कौन खड़ा है, और आप कहें एक दूसरी चेन, फिर पूछूं उसे कौन पकड़ रहा है, फिर जवाब आए एक और चेन, तो सवाल वही रहेगा, आखिर सबसे पहली सपोर्ट कहां है? दार्शनिक कहते हैं, अगर हर चीज किसी और पर डिपेंड करती रहे तो कभी भी कुछ शुरू ही नहीं हो पाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो खुद किसी पर निर्भर ना हो, जिसका अस्तित्व अपने आप में कंप्लीट हो। इसी को कहा गया नेसेसरी बीइंग। अब इसे और आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बल्ब जल रहा है। बल्ब बिजली पर डिपेंड है, बिजली पावर स्टेशन पर डिपेंड है, पावर स्टेशन फ्यूल पर डिपेंड है। लेकिन अगर हर चीज किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करती जाए एंड कहीं भी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ना हो, तो बल्ब कभी जल ही नहीं सकता। यानी आखिर में एक ऐसा सोर्स होना जरूरी है जो खुद इंडिपेंडेंट हो। दार्शनिकों ने कहा वही नेसेसरी बीइंग है। अब यहां एक बड़ा सवाल आता है, क्या ये नेसेसरी बीइंग ही गॉड है? कई महान दार्शनिकों ने कहा जी हां। सबसे पहले बात करते हैं महान मुस्लिम दार्शनिक इब्न सीना की, जिन्हें पश्चिम में अविसेना भी कहा जाता है। उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांटा। पहला, कॉन्टिंजेंट बीइंग्स यानी वो चीजें जो हो भी सकती हैं और नहीं भी, जैसे इंसान, पेड़, जानवर, ग्रह, तारे। और दूसरा, नेसेसरी बीइंग जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसका न होना लॉजिकली इम्पॉसिबल है। इब्न सीना ने कहा अगर हर चीज कंटिंजेंट हो तो एग्जिस्टेंस का कोई फाइनल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, इसलिए एक नेसेसरी बीइंग का होना जरूरी है। और उन्होंने उसी नेसेसरी बीइंग को ईश्वर कहा। अब आते हैं मशहूर ईसाई दार्शनिक टॉमस एक्वाइनस पर। उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया जिसे फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। उन्होंने कहा हर इफेक्ट का कोई कॉज होता है। अगर हर कॉज का भी कोई कॉज हो और ये सिलसिला एंडलेसली चलता रहे, तो फिर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए एक फर्स्ट कॉज होना जरूरी है जो खुद अनकॉज्ड हो। और एक्वाइनस ने कहा वही गॉड है। ऑनेस्टली, ये आर्ग्यूमेंट सुनकर बहुत लोग पहली बार लिटरली साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि सवाल सच में गहरा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, नेसेसरी बीइंग का मतलब सिर्फ बहुत पावरफुल होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उसका अस्तित्व लॉजिकली नेसेसरी होना। जैसे 2 + 2 = 4, इसे बदला नहीं जा सकता, यह नेसेसरी ट्रूथ है। वैसे ही कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि नेसेसरी बीइंग का अस्तित्व भी ऐसा ही नेसेसरी है। अब यहां फेमस फिलोसोफर गॉटफ्राइड विल्हेल्म लाइबनिट्ज आते हैं। उन्होंने पूछा व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग, यानी कुछ है क्यों, कुछ भी नहीं क्यों नहीं। लेibniz कहते हैं हर चीज का कोई रीजन होना चाहिए। इसे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन कहा। अगर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके एग्जिस्टेंस की भी कोई फाइनल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, और वो एक्सप्लेनेशन यूनिवर्स के अंदर नहीं मिल सकती, क्योंकि यूनिवर्स की हर चीज डिपेंडेंट है। इसलिए एक्सप्लेनेशन किसी इंडिपेंडेंट रियलिटी में होगी, नेसेसरी बीइंग में। लेकिन हर फिलोसोफर इससे अग्री नहीं करता। जी हां, डिबेट यहीं से शुरू होती है। कुछ एथियस्टिक फिलोसोफर्स कहते हैं क्यों जरूरी है कि यूनिवर्स के पीछे कोई नेसेसरी बीइंग हो सकता है यूनिवर्स खुद ही इटर्नल हो। कुछ लोग कहते हैं अगर हर चीज को क्रिएटर चाहिए तो गॉड को किसने बनाया? और यही वो सवाल है जहां डिस्कशन बेहद इंटेंस हो जाता है। नेसेसरी बीइंग को मानने वाले जवाब देते हैं गॉड कॉन्टिंजेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उसे किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं। अब जरा इसे इमोशनल एंगल से सोचिए। जब इंसान रात में आसमान की तरफ देखता है, अरबों स्टार्स, एंडलेस गैलेक्सीज, तो अंदर से एक सवाल उठता है, क्या ये सब बस यूं ही है? क्या एग्जिस्टेंस के पीछे कोई अल्टीमेट रियलिटी है, कोई इटर्नल ट्रूथ? शायद इसी क्यूरियोसिटी ने हजारों सालों से इंसानों को फिलॉसफी, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचा है। भारतीय दर्शन में भी कुछ सिमिलर आइडियाज मिलते हैं। आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म की बात की, एक ऐसी अल्टीमेट रियलिटी जो इटर्नल है, इंडिपेंडेंट है और सबका आधार है। हालांकि टर्मिनोलॉजी अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं नेसेसरी बीइंग से मिलता जुलता दिखाई देता है। तो दोस्तों, आखिर में सवाल वही है, क्या इस यूनिवर्स के पीछे सच में कोई नेसेसरी बीइंग है, या एग्जिस्टेंस बस एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है? फिलॉसफी हमें रेडीमेड आंसर्स नहीं देती,
वो हमें सोचने पर मजबूर करती है, और शायद यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि कभी कभी सही सवाल सही जवाब से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। थैंक यू।